स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम दोस्तों बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 25 की 25 विधानसभा क्षेत्र के एग्जिट पोल के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करेंगे आमूर विधानसभा क्षेत्र के बारे में। तो आमूर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अख्तरुल इमान के साथ कांटे की टक्कर का मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है। बहुत सारे इलाके ऐसे भी रहे जहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अख्तरुल इमान साहब को पहुँचने तक नहीं दिया गया, प्रचार प्रसार करने नहीं दिया गया। और प्रचार प्रसार के बाद जो तो कुछ लोगों ने ज़रख़रीज़ा, जिसको हम कह सकते हैं, बदनामी भी की। किशनगंज, यहाँ पर किशनगंज की बात करें तो एडवोकेट शमी आगाज़ की बात की जाए तो उनका अच्छा काफ़ी पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और इस बार कांटे की टक्कर के साथ इस विधानसभा पे डंडा और झंडा काटते हुए मैम दिखाई देंगी। दरभंगा ग्रामीण की बात करें तो मोहम्मद जावेद इकबाल के लिए जो तो थोड़ी सी स्ट्रगल की यहाँ पर गुंजाइश है और यहाँ पर अगर ये वाकई में अगर इन्होंने स्ट्रगल कर जाते हैं तो यहाँ पर वो बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। बलरामपुर, आदिल हसन खान साहब की बात करें आदिल हसन साहब की बात करें तो इस इलाके के अंदर उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी है, मजबूत पकड़ है और जनता ने जो तो बखूब भी निभाया है। आखिर वक्त की जब उनकी जो रैली थी वो काफ़ी बड़ी रैली थी और उसके चलते जो तो जनता का काफ़ी जो तो असर भी देखने को मिला है। बलरामपुर के अंदर ढाका की बात करें तो एकलौते राणा रंजीत सिंह जो है तो ये प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक की लिस्ट में आने वाले दिनों के अंदर हम देख सकते हैं। काफ़ी जनता ने उनको अच्छा मौका यहाँ पर दिया है। नरकटिया की बात करें तो शमीमुल हक की बात की जाए या फिर एमआईएम की तरफ से अगर देखा जाए तो नरकटिया के अंदर इनको भी काफ़ी अच्छा जो है तो इनका योगदान है, इनकी पकड़ है, जनता ने साथ दिया। और गोपालगंज की बात करें तो अनस शमसीन सलाम ने जो तो इस इलाके के अंदर अपना डंडा और झंडा गाड़ दिया है। पिछले विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव में काफ़ी अच्छा फ़र्क देखने को मिल सकता है। जोकीहाट, यहाँ पर अगर बात की जाए तो जोकीहाट के अंदर कांटे की टक्कर ज़रूर है, त्रिकोणीय मुकाबला भी है और कहीं ना कहीं जो तो टिकट के मामले के चलते इस इलाके के अंदर एक बड़ी जो हम बात कर सकते हैं मैम के लिए ड्रॉबैक वाला सबब भी देखने को मिला है। तो आइंदा के लिए जो तो जनता को समझना चाहिए या फिर जो सोचना समझने की भी ज़रूरत है। बहादुरगंज विधानसभा के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफ़ी मजबूत है और ये मजबूत कड़ी जनता ने बनाई है। जनता का इसमें पूरा पूरा योगदान है, जनता के वोटों का पूरा पूरा योगदान है और जनता के चलते जो है तो बहादुरगंज के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत यकीनी मानी जा रही है। अब बात करें ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ पर भी हम बात कर सकते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का इस इलाके के अंदर दबदबा है, जनता की वजह से दबदबा है और जनता ने यहाँ पर इस इलाके के अंदर सबको मौका दिया है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी यहाँ पर जो है तो बहुत बड़ा जो है तो मौका मिला है। इसी तरह से ठाकुरगंज का भी हो गया। बायसी की अगर बात करें तो यहाँ पर गुलाम सरवर आलम जो तो चुनावी मैदान में मजबूत स्थिति में रहे हैं और बायसी की जनता ने खास करके जब असदुद्दीन अवैसी साहब की जनसभाएं हुई है और जो तो इम्तियाज़ जलील और कोई नेताओं के एमआईएम के उनको बखूबी सुना, समझा, देखा और उसके बाद जो तो बेहतरीन रिजल्ट जो तो यहाँ पर देखने को भी मिल सकता है। शेरघाटी इसमें आती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछली विधानसभा चुनाव के दौरान भी जो तो शेरघाटी के अंदर एमआईएम को एक अच्छा वोट मिला था, 10-12 हज़ार के करीब करीब वोट मिला था। इस बार भी बढ़ोत की बात है और टक्कर की बात हो सकती है, दूसरे नंबर की पायदान पे भी यहाँ रह सकती है। तो अभी जो तो ये कंडीशन समझ सकते हैं, नोयत ये समझ सकते हैं कि एमआईएम दूसरे नंबर पर है तो आने वाले दिनों के अंदर जो तो पहले नंबर पर भी यहाँ आ सकती है। शेरघाटी की अगर बात करें तो नाथनगर के अंदर बात की जाए तो नाथनगर के अंदर भी दोस्तों इसी तरह के हालात है, मजबूत पकड़ एमआईएम के साथ है, जनता ने काफ़ी सराहा है और यही वजह है कि आने वाले दिनों के अंदर नाथनगर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़ायदा होगा। सिवान की बात करें तो मोहम्मद कायफ जो तो चुनावी मैदान में रहे और इनको भी जनता ने जो तो इस इलाके के अंदर काफ़ी सवारा, समझा है, देखा है और जो तो इस इलाके के अंदर उनको जो तो जिस तरह से वोटिंग मिला है या वोटिंग मिलने के बाद मिला है
वो काफ़ी अच्छी। केवटी की बात करें तो यहाँ पर भी जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना डंडा, झंडा, गंडब सब कुछ गाड़ने की कोशिश में लगी हुई है और मजबूत स्थिति में यहाँ पर है। तो दोस्तों इसी तरह से और महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव के चलते जो है तो यहाँ पर कुछ नेताओं को वक्त नहीं मिल पाया, जिसके चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन थोड़ी सी जो तो असहज भी महसूस कर सकती है। वहीं अगर हम बात करें तो जाले विधानसभा क्षेत्र की, तो जाले में फैसल रहमान चुनावी मैदान में थे और जो तो जनता ने उनको काफ़ी अच्छा वोट यहाँ पर दिया है और जनता ने उनके साथ काफ़ी जो तो इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि एक बड़ी पकड़ जो तो यहाँ पर उनको मिली है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और तमाम तरह के तबकात उनके साथ रहे हैं। सिकंदरा विधानसभा की बात करें तो मनोज कुमार दास यहाँ पर चुनावी मैदान में थे। जनता ने ये तक कहा कि एमआईएम ने इनको टिकट नहीं देना चाहिए था, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता के चलते होने के चलते, इनकी मेहनत के चलते, जनता के अंदर इनकी लायकी के चलते वोटिंग दिया और जनता ने भी उनको बखूबी समझा और वोटिंग उनके नाम पर भी बहुत अच्छी पड़ी है। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि सिकंदरा के अंदर इस बार जो तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना डंडा झंडा गाड़ सकती है। मुंगेर की अगर बात करें तो मुनाजिर खातून जो थी यहाँ पर चुनावी मैदान में है। डॉक्टर मुनाजिर खातून की बात करें तो मुंगेर के अंदर उन्होंने भी अपना जो तो योगदान काफ़ी अच्छा दिया है। यहाँ पर जो तो जनता ने जो तो उनको काफ़ी अच्छा जो तो मकबूलियत की बात की जाए या उनके पकड़ की बात की जाए तो मुंगेर के अंदर उन्होंने अच्छा काम किया। मधुबनी की बात करें तो राशिद खलील मंसारी जो तो चुनावी मैदान में रहे और इनको भी जनता ने बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो तो चुना है और आगे जो है तो इस इलाके के अंदर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो सोच रही है कि इस इलाके में जो तो एक मजबूत पकड़ इनकी बनेगी, तो वो बनते हुए भी दिखाई दे रही है। एक वक्त था दोस्तों नवादा के की बात की जाए तो नवादा विधानसभा क्षेत्र में नसीम खातून को लेकर जैसे कि नवादा के अंदर क्यों उतार रही है एमआईएम, ये बड़े सवाल किए जा रहे थे। लेकिन उन लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि वाकई में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो काम किया है इस इलाके के अंदर, जो जनता के बीच में जाके मकबूलियत इख्तियार की थी, उसका पूरा पूरा फ़ायदा जनता ने इनको यहाँ दिया और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना काम यहाँ पर बखूबी तरीके से किया है। गौरा बौरम में अख्तर शाहनवाज शान जो है तो यहाँ पर चुनावी मैदान में थे। नाम में थोड़ा सा ये हो सकता है। तो एमआईएम ने यहाँ पर अपना डंडा और झंडा गाड़ा है। जनता ने काफ़ी हद तक की बड़ी बड़ी तादाद में जो है उनको वोट यहाँ पर दिया है। इसी तरह से एक विधानसभा क्षेत्र आती है कस्बा के अंदर बोले तो ये बात हम कह सकते हैं कि शाहनवाज आलम चुनावी मैदान में रहे और जनता ने इनको यहाँ पर बड़ी तादाद में जो तो वोटिंग की है और टिकट इनके जो तो इसमें जा सकता है। अररिया की बात करें तो मोहम्मद मंजूर आलम जो तो चुनावी मैदान में रहे और मंजूर आलम की अगर बात करें तो यहाँ पर उनकी अच्छी पकड़ रही है। बरारी की बात करें तो महतियोर रहमान शेर शाबजी जो बरारी के अंदर उन्होंने भी जो तो डंका और झंडा और डंडा और सब कुछ गाड़ने की कोशिश की है। एक विधानसभा क्षेत्र जिसके बारे में लगातार जनता ने पूछा वो है कोचा दमन। तो कोचा दमन की अगर बात की जाए तो कोचा दमन, ठाकुरगंज, किशनगंज और साथ ही साथ बहादुरगंज, ये चौकीहाट, आमोर, ढाका और बलरामपुर, ये जो सीटें हैं दोस्तों मैंने जिनके नाम गिनाया है, इनकी कॉन्फिडेंट लेवल इंशाल्लाह ये जो है तो आप देखेंगे कि इस इलाके के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबको चारों खाने चीत करके अपना डंडा झंडा बिहार की विधानसभा क्षेत्र के अंदर काट दिया है। और भी अगर आपको लगता है कि हमारे अलावा और भी कुछ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर एमआईएम के जो प्रत्याशी कामयाब हो सकते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन और हो सकता है, तो हम उस पर रिसर्च करके जो तो उसकी प्रॉपर एनालिसिस लाने की जो तो आपके सामने लाकर देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस तरह के जो हालात बिहार की राजनीति के अंदर हो रही है और बिहार की राजनीति के अंदर है, तो अभी सब्र रखिएगा, अभी वक्त है कि जिस तरह की जो चीज़ें लोग कह रहे हैं वो होंगे या नहीं होंगे। पिछड़ा है, दलित है, आरक्षित है, मुस्लिम है, तमाम तरह के तबका के लिए जो तो एमआईएम ने यहाँ पर मौके बनाए हैं और यही मौके जो तो आगे चल के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए एक बड़ा फ़ायदे का सौदा साबित हो सकते हैं, क्योंकि एमआईएम ने अपना काम किया है। अब जनता ने उनका काम किया है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही तय करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह के हालात ऑल इंडिया
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को लेकर दिखाई दे रहे हैं वो पॉजिटिव है। और यही पॉजिटिवनेस को लेकर अगर चलते हैं और वोटिंग लिस्ट के बाद वोटिंग का रिजल्ट आने तक के अगर सब्र के साथ जो है तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर नज़र बनाए रखते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें होंगी, क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि डाउटफुल हो चुका है सारा मामला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी, और भारत के जो तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी कई गहरे और गंभीर सवाल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर भी होगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।